नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ऑक्सीजन से संबंधित कि मेडिकल ऑक्सीजन क्या होती है, मेडिकल ऑक्सीजन का उत्पादन कैसे किया जाता है और क्या वास्तव में भारत में ऑक्सीजन की कमी आ गई है। ये कुछ बिंदु रहेंगे जिनके ऊपर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मेडिकल ऑक्सीजन आखिर होती क्या है। दोस्तों, हम जो श्वास ग्रहण करते हैं तो हमारे श्वास के साथ ऑक्सीजन और भी बहुत सारी गैस हम साथ में ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन जब एक आदमी बीमार होता है तो उसे ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, क्योंकि बीमार आदमी के फेफड़े इतने कमज़ोर पड़ जाते हैं कि वो खुद ऑक्सीजन लेने में सक्षम नहीं हो पाता है। जबकि स्वस्थ इंसान का सिस्टम अन्य गैसों में से ऑक्सीजन को छांट सकता है, उसे यूज कर सकता है, लेकिन बीमार व्यक्ति ऐसा नहीं कर पाता। तो इसलिए उसे प्योर फॉर्म में ऑक्सीजन दी जाती है। जो मेडिकल ऑक्सीजन होती है 98% तक शुद्ध होती है। इसमें ना तो धूल के कण होते हैं ना दूसरी गैसें होती हैं, तो इसलिए इसका नाम मेडिकल ऑक्सीजन रखा हुआ है। WHO ने 2015 में आवश्यक दवाओं की सूची में मेडिकल ऑक्सीजन को सम्मिलित किया है, क्योंकि जब मरीज को इसकी आवश्यकता होती है तो दवा के रूप में ऑक्सीजन उसे दी जाती है। तो ये तो बात हुई मेडिकल ऑक्सीजन की। अब हम बात कर लेते हैं कि इसे बनाया कैसे जाता है। जो हमारा पर्यावरण है, वायुमंडल है, उसमें आप तो जानते ही हैं 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है और 1% और बहुत सारी गैसें हैं। तो उस संयम, वो जो पूरा मिश्रण है, संतुलित मिश्रण है, उसमें से हमें ऑक्सीजन को निकालना है। तो उसके लिए सबसे पहले क्या किया जाता है कि एयर को फिल्टर किया जाता है और फिल्टर करके उसे इकट्ठा कर लिया जाता है चैम्बर में फिर उसे ठंडा किया जाता है। ठंडा करते हैं तो हर एक गैस का हम कह सकते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट होता है। जैसे ऑक्सीजन, जीनॉन, क्रिप्टॉन, हम 3 एग्जाम्पल लेते हैं। हम जब गैस को ठंडा करेंगे तो 0 डिग्री से नीचे हम टेम्परेचर करते जाएंगे, तो -108 डिग्री सेल्सियस पर जब हम जाएंगे तो जीनॉन जो गैस होगी वो लिक्विड रूप में आ जाएगी। वहाँ पर उसका फॉर्म चेंज हो जाएगा, वो गैस से लिक्विड में आ जाएगी। तो हम जीनॉन को सेपरेट कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। और नीचे जाएंगे तो क्रिप्टॉन को भी हम इसी तरह से अलग कर सकते हैं। और थोड़ा नीचे हम जाएंगे तो -183 डिग्री माइनस में जब टेम्परेचर होगा तो वहाँ पर गैस में से जो लिक्विड बनने लगेगा वो होगी ऑक्सीजन। मतलब ऑक्सीजन 183 डिग्री पर लिक्विड फॉर्म में आ जाती है। तो उसको हम एकत्रित कर लेते हैं और उसी को हम एक विशेष प्रकार के सिलेंडर बने हुए होते हैं कैप्सूल नुमा, तो उनमें भर सकते हैं और उनको हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। तो वो होती है मेडिकल ऑक्सीजन। उसमें क्या होगा कि कोई अशुद्धि नहीं होगी, सिर्फ ऑक्सीजन होगी, ना धूल के कण होंगे ना और दूसरी कोई गैस होगी। उसको ट्रांसपोर्ट करना वो अपने आप में एक डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम है, क्योंकि उसके लिए अलग से डिज़ाइन किए हुए टैंकर चाहिए होते हैं जिन्हें हम क्रायोजेनिक टैंकर कहते हैं। तो उनकी वर्तमान में भारत में समस्या सामने आ रही है, कमी फील हो रही है। तो आप जो शब्द सुन रहे हैं कि भारत में क्या ऑक्सीजन की कमी आ गई है, ऐसा नहीं है। हमारे पास पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन का उत्पादन हो रहा है। महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा गैस उत्पादन करने वाला राज्य है, फिर झारखंड है, गुजरात है। खूब मात्रा में हमारे पास ऑक्सीजन अवेलेबल है, लेकिन उसको ट्रांसपोर्ट करके जहाँ आवश्यकता है वहाँ तक पहुँचाने के लिए साधन संसाधन नहीं है। स्पेशल ट्रक चाहिए उसके लिए, जिसमें हम गैस को भर सकें और उसको हम दिल्ली भेजें। यदि हम झारखंड से दिल्ली ट्रक को भेजेंगे तो उसे पहुंचने में 2-3 दिन लग जाएंगे। इतना टाइम हमारे पास है नहीं। बस यही वजह है कि ऐसा लग रहा है कि दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी आ गई है। अब क्या किया जा रहा है, उसके लिए ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन चलाई जा रही हैं और एक ट्रेन में बहुत सारे ट्रकों को रख के फिर उसको भेजा जा रहा है, ताकि ट्रेन ज़्यादा स्पीड में चलेगी तो ट्रकों में वो भर के और वहाँ तक ला सके। इसके अलावा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में जो दूसरे पर्पज़ के लिए ट्रक यूज आते थे, दूसरी गैसों के लिए आते थे, उनको भी डाइवर्ट कर दिया गया है। आने वाले टाइम में हो सकता है हालात सुधर जाएं, लेकिन वर्तमान में स्थिति ये है कि हमारे पास क्रायोजेनिक टैंकरों की कमी है, सिलेंडरों की कमी आ चुकी है जिनमें हम ऑक्सीजन को भर सकें। हालांकि उत्पादन बढ़ा दिया गया है, लेकिन फिर भी अभी हालात कंट्रोल के बाहर है। देखते हैं कब तक स्थिति नियंत्रण में आती है। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। उम्मीद करते हैं जल्दी सब कुछ ठीक हो जाए। मिलते हैं एक नए वीडियो में। नमस्कार।